हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। वेस्ट इंडीज क्रिकेट में बाकी तो जितने खिलाड़ी आप बात करेंगे और आप ये टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, जितने खिलाड़ी उनसे बात करेंगे आपको क्या खेलना है, तो हर किसी की जो प्रायोरिटी है वो है T20 क्रिकेट, T20 लीग्स और पैसा कमाना। लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा है जिसकी प्रायोरिटी ये है कि अपने देश को टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करना है, खुद को टेस्ट का नंबर 1 प्लेयर लेके जाना, जिसका नाम है जेडन सील्स। अब जेडन सील्स को अगर आप देखेंगे 23 साल के खिलाड़ी है वेस्ट इंडीज के, और अगर आप उनको वाइट बॉल में देखेंगे, इस साल अगर ओडीआईस में देखेंगे, इस साल अगर टेस्ट में देखेंगे, इवन अभी जब वेस्ट इंडीज हमारे घर पर आई है टेस्ट सीरीज खेलने, तो सुनील गावस्कर साहब कहते हैं कि एक गेंदबाज है जिसको देख के लगता है गेंदबाजी कर रहा है, बाकी सबको देख के मजा नहीं आ रहा, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं शमार जोसेफ वगैरह आए नहीं है, अल्जारी जोसेफ इंजर्ड है। लेकिन जेडन सील्स ने यह बताया है कि उनमें रेड बॉल क्रिकेट का मादा है। लेकिन दिक्कत यह है, जेडन सील के साथ एक गुस्से वाली दिक्कत है, और उस गुस्से ने जो है उनका थोड़ा सा चालान कटवा दिया। अब गुस्से ने चालान कैसे कटवा दिया? अगर आप जेडन सील्स को क्रिकेट उनका फॉलो करते हैं तो आपको नजर आएगा, चाहे वो सीपीएल खेले, चाहे अगर आप कोई भी लीग्स खेले या कहीं भी वो खेलते हैं, तो थोड़ा वो गुस्से वाले गेंदबाज नजर आते हैं, थोड़ा आक्रामक गेंदबाज है। और उनकी याद कहीं ना कहीं जब उनको देखो तो आपको याद दिलाते हैं वो 80s 90s के जो थोड़ा बॉलर्स होते थे, जो वेस्ट इंडीज के गुस्से वाले होते थे, तो वो वाला काम है। अब जेडन सील्स को थोड़ा सा फाइन हुआ है। फाइन क्यों हुआ है वो आपको बता देते हैं। एक तस्वीर आपको दिखाता सबसे पहले और फिर बताएंगे। दरअसल जब वेस्ट इंडीज दिल्ली टेस्ट में पहले बॉलिंग करने उतरा, अपना सेकंड स्पेल डालने के लिए जब जेडन सील्स वापस आए, तो उनको आते ही यशस्वी जायसवाल ने 2-3 चौके मार दिए। अब गुस्से में इस वक्त ऐसा हुआ कि एक बॉल यशस्वी जायसवाल ने प्लेड की, और प्लेड करके वो हाथ में गई जेडन सील्स के। जेडन सील्स ने उस बॉल को उठा के सीधे फेंक के मारा, और वो लगी यशस्वी के पैड पर। मतलब वो बॉल ऐसा भी हो सकता था, जब उन्होंने तेज खींच के मारा वो आके पैड पे लगी। वो हो भी सकता था कि उनको कहीं ऐसी जगह लग सकती थी जहां पे मतलब आप कह सकते हैं कि पैड वगैरह ना हो और डायरेक्ट बॉडी के उसमें आ सकती थी। लेकिन इस चीज को जब उन्होंने बाद में जब ये मारा, तो उसके बाद हाथ भी दिखाया कि नहीं चलिए मेरे से हो गया थोड़ा सा, उन्होंने यशस्वी जायसवाल को हाथ भी दिखाया। बट आपको तो पता है यशस्वी जायसवाल ने जो उसके बाद नॉक खेली, बट इसके बाद क्योंकि मैच रेफरी ने देखा और अपनी बात भी इन्होंने रखी कि मैंने मारा रनआउट की कोशिश के लिए था, लेकिन मैच रेफरी ने बोला कि नहीं, आपने जो ये मारा रनआउट तो है और इससे कुछ गड़बड़ हो सकती थी। अगर यशस्वी की वो पैड में ना लगती, कहीं और हिस्से में बॉडी की लगती, तो इंजरी का भी हो सकता था, और कहीं ना कहीं इसको इनएप्रोप्रिएट माना गया। तो अब जानते हैं कि देखते हैं कि जेडन सील्स पे फाइन कितना लगा है। अगर आप गौर से देखें तो आप पढ़ेंगे कि आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट का जो ब्रीच हुआ है यहां पर, उसमें 25% की मैच फीस जो है जेडन सील्स को देनी पड़ेगी, और उन पर लेवल 1 ब्रीच लगा है। अब आप पढ़ सकते हो और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नीचे पढ़ेंगे कि जेडन सील्स को गिल्टी पाया गया है आर्टिकल 2.9 की वजह से, जहां पे आता है कि प्लेयर्स और आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट फॉर प्लेयर्स एंड प्लेयर सपोर्ट पर्सनल यहां पर माना गया। और उसमें जो आर्टिकल में है कि थ्रोइंग अ बॉल, मतलब किसी को बॉल फेंक के मारना या कोई अदर इक्विपमेंट फेंक के मारना, और कोई आपका जो इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर है, और ऐसा बिहेवियर है जो इंटरनेशनल मैच में या क्रिकेट में डेंजरस मैनर माना जाता है, तो इस वजह से है। और उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो उनको एक डी मेरिट पॉइंट भी जुड़ा है डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड को देखते हुए, और जो 24 महीने तक मान्य होता है। आपको पता है अगर ज़्यादा डिसिप्लिनरी पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं या ये डीमेरिट पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं, तो आपको टेस्ट मैच से बैठना भी पड़ता है। फिर नीचे आता है जो उनका प्रीवियस जो जुड़ा था डीमेरिट का, वो अगर आप नीचे देखेंगे तो वो अगेंस्ट बांग्लादेश जुड़ा था, वो बांग्लादेश वाला था। तो आप पढ़ सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो फिलहाल जो खबर यही है कि जेडन सील्स जो कि एक अच्छे गेंदबाज है, पर अपना गुस्से को थोड़ा सा वो काबू नहीं कर पाते हैं, और एक होता है हर किसी फास्ट बॉलर में आता होता है ये चीज़। आपको याद होगा सिराज ने भी एक बार ऐसी अटेम्प्ट किया था जब ओडीआई वर्ल्ड कप चला था। आई थिंक उन्होंने मोहम्मद रिजवान को ऐसे फेंक के मारा था। तो कई बार ये चीज़ें हो जाती हैं और तकलीफ दे जाती है। तो फिलहाल ये है कि जेडन सील्स को जो यशस्वी जायसवाल को बॉल मारा, उसके लिए 25% मैच फीस का जुर्माना लगा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी बहुत सारी खबरें हम आपके साथ लेकर जुड़ते रहेंगे, और क्रिकेट की तमाम अपडेट्स लाइव हम आपके साथ जुड़ते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।